हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, लास्ट क्लास में हमें क्या था कि रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जब हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं तब क्या ट्रांजेक्शन होती है। आज हम करेंगे जब इनको हम कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं करते हैं तो क्या कैसे इनकी हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में। क्या है, जब ट्रांसफर करते हैं तब तो क्या है, ओल्ड रेशो में। अगर ओल्ड रेशो में हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो भी हमारे रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, लेकिन अगर उन्होंने उस टाइम पे क्या है, मना कर दिया है, रिफ्यूज कर दिया है डिस्ट्रीब्यूट करने से, तो इन फ्यूचर वो क्या है, न्यू रेशियो में उसको क्या है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशियो में क्या है, एक कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। अगर पार्टनर के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज होगा, न्यू रेशियो आएगा, तो चेंज होगा तो उससे क्या होगा, एक कोई पार्टनर उसको क्या है, सेक्रीफाइस करेगा एंड अदर पार्टनर विल गेन। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जितना उसने गेन किया है उस रेशो में। ठीक है, एक सम के अकॉर्डिंग करते हैं, उससे क्लियर होगा। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3। इनका न्यू रेशो आएगा, उन्होंने ए बी और क्या सी को न्यू पार्टनर के उसलिए एडमिट किया है, इसलिए इनका न्यू गिवन है 5:3:2। न्यू रेशो गिवन है 5:3:2 और ओल्ड है दिस। तो ए और बी क्या है, सी के लिए उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना कुछ प्रॉफिट्स का पार्ट, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट ए का करेंगे हम 4/7 माइनस 5/10, ये आएगा 5/70। तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अपने पोर्शन का, 5/70, एंड बी 3/7 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 9/70। बी कितना कर रहा है, 9/70 अपने पार्ट का सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सी का क्या हो जाएगा, 2/10 और 14/70, क्योंकि 2/10 न्यू पार्टनर, तो ये दोनों पार्टनर हैं, ये इसने कितना क्या है, गेन ही है, इतना गेन किया है। तो इसके एडजस्टमेंट एंट्री क्या करेंगे हम, जनरल रिजर्व गिवन है इसमें 35,000 का, तो 35,000 का 5/70 पार्ट है, वो क्या है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, एंड बी है तो 9/70 है, उतना 35,000 का पार्ट क्या है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और 14/70 जो पार्ट रहेगा वो क्या है, सी गेन कर रहा है। तो 35,000 का 14/70% कितना होगा, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी को हमने एडमिट किया था, गेनिंग पार्ट में इसको हम डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, ये पोर्शन होगा 14/70 ऑफ 35,000, ये आ गया हमारा 7,000। टू एज एंड बीज कैपिटल अकाउंट करेंगे यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये कितने कितने पोर्शन हो गए, 5/70 ऑफ 35 एंड ये 9/70 ऑफ 35। तो ये पोर्शन आ गया हमारा 2500 एंड 4500। ठीक है, ये क्या है, एडजस्टमेंट है। कब, जब हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में नहीं, ओनली क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स के। जो पार्टनर गेनिंग पार्टनर है वो क्या है, अपना जो पार्ट है उसको क्या है, पार्टनर्स में सेक्रीफाइस करा जितना उसका गेनिंग रेशियो है वो सिर्फ। ठीक है, इस तरह से हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं जब हम ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट्स में ना करके क्या है, पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में या गेनिंग रेशियो में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, जो भी ड्यूरिंग द ईयर उनकी वैल्यू में क्या चेंजेस हुए हैं उनको हम रिवैल्यू, मतलब दोबारा से अगेन हम जो भी उनकी चेंज वैल्यू है उसमें उनको राइट डाउन करके अपनी बुक्स में राइट डाउन करते हैं। ठीक है, बुक्स में चेंज वैल्यू को शो करते हैं। तो उसके लिए इसको और क्या नेम से बोलते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि कुछ जो हमारे एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम हुई होगी, कुछ की इंक्रीज होगी। सेम फॉर द लायबिलिटीज, कुछ की लायबिलिटीज क्या है, इंक्रीज होगी, कुछ लायबिलिटीज हमारी और कुछ क्या है, डिक्रीज होगी। तो उससे क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, तो उसको क्या है, एडजस्ट करते हैं अपनी बुक्स के अंदर। ठीक है, इसके लिए हम क्या एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी, लाइक अगर इंक्रीज है वैल्यू में,
एसेट्स की, तो क्या करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज है तो अपोजिट रहेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। अगर इनका अपोजिट है, डिक्रीज हुआ है वैल्यू में चेंज, तो इसके अपोजिट एंट्री हम पास करेंगे, लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एंड अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू में क्या है, डिक्रीज हुआ है, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, शो करेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अगर क्या है, डेबिट साइड क्या है हमारी ज्यादा है, तो क्या है, इसका मतलब लॉस है हमारा। अगर क्रेडिट साइड हमारी क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम एक सम करते हैं कि हम कैसे रिवैल्यू करके अपनी बुक्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उनमें एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक, ये कब है, जब हम रिवाइज्ड वैल्यूज को, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर शोन इन बुक्स। अगर हम बुक्स में शो नहीं करेंगे तो उसमें क्या है, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री हम नहीं करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर शोन इन द बुक्स, तब हम ये क्या है, एंट्रीज प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या परफॉर्म होगा अकाउंट का, लाइक यहां पे हम शो करेंगे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। यहां हम शो करेंगे जो भी ट्रांसफर प्रॉफिट होगा हमारे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, क्रेडिट साइड पे हम राइट डाउन करेंगे टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, एंड जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं हमारे, टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यहां पे हम जो भी हमारा लॉस होगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, इस तरह से हम क्या है, परफॉर्मा प्रिपेयर करते हैं, अपने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग हम एक सम करते हैं कि कैसे हम उसमें एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। उसमें क्या, स्टॉक रिवैल्यूएशन की है, मशीन डेप्रिशिएट है, एंड डाउटफुल डेट्स है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुए है। तो फर्स्ट हम जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है वो कर लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जिनको हमें क्या है, डेबिट करना है टू स्टॉक, स्टॉक को डेबिट करना है हमें। मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो टू मशीनरी, एंड डाउटफुल डेट्स, इनकी वैल्यू है, लाइक स्टॉक 1,10,000 का वैल्यू है रिवैल्यू, एंड गिवन वैल्यू है वो क्या है, 120। तो 10,000 से क्या हमारा स्टॉक डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, 1,59,000 की है, एंड 10% डेप्रिशिएट, तो 15,900 क्या होगी, वैल्यू डिक्रीज हुई है। डाउटफुल डेट्स है, डेटर्स पे 5%, तो 44,000 के हमें क्या डेटर्स गिवन है, उसमें 5%, 2200 की क्या हो गया हमारा डाउटफुल डेट्स। तो टोटल अमाउंट होगी 28,100। ठीक है, ये क्या है, जिनकी वैल्यू डिक्रीज हुई है। अब क्या, मशीनरी सॉरी बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, अप्रिशिएट हुई है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे हम। और क्या गिवन है, लायबिलिटीज की वैल्यू क्या है, इंक्रीज हुई है, सॉरी डिक्रीज हुई है क्या है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं हमारे जो, वो क्या है 2500 से क्या है डिक्रीज हुए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू कितने से डिक्रीज हुई है, 20% से इंक्रीज हुई है, तो 22 लाख का 20% क्या हो गया, 40,000।
इतने अमाउंट से हमारी क्या बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब क्या है डिफरेंस, कितना डिफरेंस होगा हमें 42,500 में से 28,100 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारा प्रॉफिट आ गया रिवैल्यूएशन पे। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर कहां करेंगे हम, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट टू सी's कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, इनमें हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 14,400 का क्या है प्रॉफिट हुआ है, इनको हम इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये आ गया हमारा प्रॉफिट जो रिवैल्यूएशन पे आता है उसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसमें जनरल रिजर्व गिवन है हमें 36,000 का, तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर करनी होगी हमें। लाइक पार्टनर्स के रेशियोज गिवन है 3:3:2, लेकिन न्यू रेशियो गिवन है 4:3:2। तो इससे क्या है हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनी रेशियो क्या है फाइंड आउट करना है। तो ए का गेनी रेशियो 5/72 है, बी का आया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/72, ये सैक्रिफाइसिंग है, ए ने क्या है गेन किया है, और सी का भी क्या है 2/72। ये दोनों पार्टनर्स बी एंड सी पार्टनर्स क्या है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं। तो जितना भी लाइक 36,000 का 5/72 है, वो पार्ट क्या है 2500 आ गया, वो क्या है ए ने गेन किया है, एंड 36,000 का 3/72 1500 क्या है बी ने सैक्रिफाइस किया है, एंड 2/72 दैट इज 1000 वो क्या है सी ने सैक्रिफाइस किया है ए के लिए। ठीक है, इनको हम इसके एडजस्टमेंट एंट्री क्या प्रिपेयर करेंगे हम, एक ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी's कैपिटल अकाउंट एंड टू सी's कैपिटल अकाउंट। ये आ गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री 1500 एंड 1000। ठीक है, इस तरह से हम क्या है एडजस्टमेंट एंट्री पास किया। जो भी जनरल रिजर्व हमें प्रोवाइड किया गया था उसको हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में। अब यार रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। जो भी एडजस्टमेंट एंट्री हमने प्रिपेयर किया उनके बेसिस पे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट। इंक्रीज हुई थी बिल्डिंग की वैल्यू तो टू बाय बिल्डिंग अकाउंट। स्टॉक की वैल्यू क्या है डिक्रीज हुई थी, अमाउंट थी 40,000, और बाय डिक्रीज हुई थी सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स वैल्यू डिक्रीज हुई थी 2500 से। स्टॉक की वैल्यू 10,000 से डिक्रीज हुई थी। मशीनरी की वैल्यू टू मशीनरी 15,900 से, एंड टू डाउटफुल डेट्स प्रोविजन बनाया था हमने इसके लिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2200 से। ठीक है, जो भी प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन वो हमने क्या पार्टनर्स में ट्रांसफर किया था, उसके लिए एंट्री प्रिपेयर की थी। तो ए बी एंड सी का जो भी पोर्शन रहा है 5400 एंड 3600। ये कौन सा रेशो है हमारा ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। ठीक है, 3:3:2। इसमें हमने क्या है डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये टोटल हो गया 14,400। ठीक है, इस तरह से हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है प्रिपेयर करते हैं। सेम हमने एडजस्टमेंट एंट्री प्रिपेयर की थी, उनको ही हमने क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट के इसके अंदर पुट किया है। ठीक है, अब क्या है इनके कैपिटल अकाउंट में क्या चेंजेस होंगे। ये तो जब हम रिकॉर्ड करते हैं तब, जब हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं अपनी बुक्स में तब क्या एंट्रीज होगी वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट्स, जो भी इनका बैलेंसेस गिवन है 2 लाख 1,50,000 एंड 1,50,000।
बाय रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है उनको हमने ट्रांसफर किया है 5400, 5400 एंड 3600 बाय एज कैपिटल अकाउंट। जो भी जनरल रिजर्व है उसको हमने ट्रांसफर किया है बी और सी 1500 एंड 1000। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे हम टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्यों, जो भी ए का पार्ट रहेगा उसको हमने क्या है यहाँ पे शो करना है। 1500 बी ने किया है टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000 से। ठीक है, इस तरह से हमने क्या है रिकॉर्ड करना है कैपिटल अकाउंट्स में। जो भी बैलेंसेस होंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड करेंगे हम। जो भी बैलेंसेस होंगे हमारे एक में से हमने क्या है जो भी लाइक 2,54,100 ये क्या हो गया हमारा ए का बैलेंस हो गया, ये बी का, एंड 1,54,600 ये क्या है सी का। अब सेम बैलेंसेस बी और सी के तो सेम बैलेंस है, लेकिन ए में से क्या है ये 2500 को हम क्या है डिडक्ट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 2,02,900 ये क्या ए का बैलेंस हो गया। ठीक है, सेम बैलेंसेस क्या है फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से हम क्या है जो रिजर्व है या रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है वो कैपिटल अकाउंट्स में कर। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। रिवाइज्ड को हम क्या अपने अकाउंट्स में शो कर रहे हैं तब रिवाइज जो भी बैलेंसेस हैं हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो बैलेंस शीट में हम शो कर रहे हैं तो जो भी रिवाइज वैल्यू होगी उनको ही हम शो करेंगे। लाइक कैश एट बैंक गिवन है हमें 37,000 वो सेम रहेगा। सन्ड्री डेटर्स है 44,000 में से हम डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविजन बनाया था उसको डिडक्ट कर देंगे 2200 को, तो 41,800 क्या है सन्ड्री डेटर्स आ गए हमारे। स्टॉक को हम शो करेंगे 1,10,000 पे, 10,000 से उसकी वैल्यू डिडक्ट हुई थी। मशीनरी 1,43,100 क्योंकि 1,59,000 में से हमने 15,900 को डिडक्ट किया है, डेप्रिशिएट किया था हमने वैल्यू को। एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या है इंक्रीज हुई थी 2 लाख से, तो 2,40,000 हमारी क्या है बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इधर आएगी हमारे क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए हैं हमारे सन्ड्री क्रेडिट 2,500 से 21,500 आया। जनरल रिजर्व है हमारा 36,000 और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट से पार्टनर्स के जो भी हमारे अभी प्रिपेयर किया था उसके जो बैलेंसेस आए थे उसी को हम यहाँ पे शो करेंगे। तो 2,02,900 हमारा ए का बैलेंस आएगा, 1,56,900 एंड सी का 1,54,600। टोटल हो गया हमारा 5,14,400। ये क्या है हमारी बैलेंस शीट, इस तरह से हम प्रिपेयर करें। ठीक है, बैलेंसेस को अपनी बैलेंस शीट में शो करेंगे तब, बुक्स में शो कर रहे हैं तब। अगर हम इनको अपनी बुक्स में शो नहीं कर रहे हैं तो कोई भी एडजस्टमेंट लाइक कोई भी अमाउंट हम चेंज नहीं करेंगे। इसी सब में करके दिखाते हैं। देखो जब हम शो नहीं करते हैं तब क्या एंट्रीज होंगी, लाइक जो भी हमारे प्रॉफिट या लॉस है रिवैल्यूएशन पे, और जो जनरल रिजर्व को हम ओनली ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट्स में पार्टनर्स के। बैलेंस शीट एज इट इज हम शो करेंगे। ठीक है, लाइक लॉस हुआ था स्टॉक पे 10,000 का, मशीनरी पे 59,000, 15,900 एंड 2,200 का डाउटफुल डेट्स। ये क्या हमारा लॉस हुआ था 40,000 एंड 2,500 का हमें क्या है प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन पे। टोटल हो गया 42,500। ये क्या है इंक्रीज हुई थी वैल्यू, ये डिक्रीज हुई थी, इसलिए हम क्या है इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे। 14,400 का क्या हुआ था हमारा प्रॉफिट हुआ था रिवैल्यूएशन पे, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे जो भी हमारा जर्नल रिजर्व है। जर्नल रिजर्व कितने का अमाउंट था 36,000, तो ये टोटल हो गया 50,400। अब क्या है जो भी पार्टनर्स का हमारा सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो आएगा उसमें हम क्या है इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने पार्टनर्स में ओनली। लाइक ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो आया है 5/72
गेन किया है ए ने, बी 3/72 एंड सी का है हमारा 2/72। इन्होंने क्या सेक्रीफाइस किया है। तो जो भी 50,400 की अमाउंट आएगी इससे निकल के, उनको हम इनके अकाउंट्स में क्या है ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, लाइक ए ने क्या है गेन किया है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट से, जो इसका अमाउंट क्लियर हो गया है, लाइक 3500 ए ने क्या है गेन किया है एंड बी और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 2100 एंड 1400। ठीक है, ये क्या है एडजस्टमेंट करेंगे हम जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ओनली क्या है उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है उनसे प्रॉफिट या लॉस निकाल रहे हैं तब। ठीक है, ट्रांसफर करेंगे हम कैपिटल अकाउंट्स में, लेकिन अकाउंट्स में से इतना डिडक्ट कर देंगे ओनली। ठीक है, इसने गेन किया है तो ये इतना पोर्शन है जो वो ए में से हम क्या डिडक्ट कर देंगे, और बी और सी में क्या है इतनी अमाउंट क्या है ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। ए क्या कंपनसेट कर रहा है इतनी अमाउंट से दोनों पार्टनर्स को, बी और सी को, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, ओनली बैलेंस शीट में जो भी लाइक ए की अमाउंट जो 2 लाख थी कैपिटल थी, उसमें से इसको हम डिडक्ट कर देंगे तो 1,96,500 क्या है ए की अमाउंट शो करेंगे बैलेंस शीट में, ए की कैपिटल शो करेंगे। ठीक है, ये ए की रहेगी, बी एंड सी। 1,50,000 थी बी की, तो 1,52,100 बी की हो जाएगी एंड 1,51,400 क्या हो जाएगी सी की हो जाएगी। ठीक है, हम ओनली कैपिटल अकाउंट्स में चेंज करते हैं जब हम रिवैल्यूएट अकाउंट्स को अपने अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं तब। अदरवाइज क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट में क्या हमारी जो रिवैल्यूएट अमाउंट्स हैं उनको शो करते हैं। ठीक है, थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।